हेमंत सोरेन ने असम में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए कोकराझार में गोसाई गांव में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जेएमएम प्रत्याशी फ्रेडरिक्सन हांसदा के समर्थन में वोट की अपील की है। अपने संबोधन में उन्होंने आदिवासी समाज की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि अब अधिकार लेने का समय है और यह चुनाव वंचित समाज के हक की लड़ाई है। उन्होंने चाय बागान मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के बावजूद उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला। भाजपा पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा और आरोप लगाया कि चुनाव के समय लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए झारखंड जैसी बेहतर शिक्षा व्यवस्था असम में लागू करने का वादा किया है। उन्होंने असंवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि असली सशक्तिकरण आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और सक्षम बनाने में है, ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। हेमंत सोरेन ने असम में भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं किए जाते। साथ ही उन्होंने शिक्षा को बड़ी ताकत बताते हुए झारखंड जैसी बेहतर शिक्षा व्यवस्था असम में लागू करने का वादा किया है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि असली सशक्तिकरण आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और सक्षम बनाने में है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मदन जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, सीएम हेमंत ने असम में चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। पहले संबोधन में भाजपा पर वार कर क्या मैसेज दिया है हेमंत सोरेन ने? बिल्कुल, देखिए, कल से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत असम में कहें तो कर दी है। सबसे पहले उन्होंने गोसाई गांव कोकराझार और में जो है चुनावी सभा को संबोधित किया। महिलाओं पर फोकस किया उन्होंने, जो उनकी एक सभा थी उसमें सिर्फ महिलाएं जो है काफी संख्या में भाग ली थी। और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ लेने आते हैं, वो देने नहीं आते हैं, यानी कि वो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। वंचित समाज को समान अवसर मिले, इसको लेकर के वो काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ वो असम पहुंचे हैं, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है। ये कहा है कि जिस तरह से गोसाईगांव क्षेत्र में जेएमएम अपना प्रत्याशी फ्रेडरिक्सन हांसदा के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जो कहा कि यह सभा जो है स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और समर्थक की भीड़ नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाएं और उम्मीदों से जुड़े हुए एक संकल्प के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि झारखंड की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए कि आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कभी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तो इससे उनको एक तरह से झुकने का समय नहीं बल्कि अधिकार लेने का समय है, ये भी एक लोगों को संदेश देने का उन्होंने काम किया और कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि आदिवासी और वंचित समाज के अधिकारों को घर घर तक पहुंचाने का अभियान है। चुनाव के समय अपनाए जाने वाले हथकंडों से सावधान रहने की अपील भी लोगों से की है। तो ये कह सकते हैं कि एक लोगों तक अपनी जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश इस चुनावी सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। जेएमएम कोटे के भी जो मंत्री हैं, वो कई लोग जो हैं वो एक तरह से सीधे तौर पर असम में मौजूद हैं। कांग्रेस के भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। और मुख्य रूप से देखें तो कल्पना सोरेन भी आज से असम में चुनावी प्रचार अभियान के तहत जो है चुनावी प्रचार में शामिल होंगी। तो एक तरह से जेएमएम अपनी पूरी ताकत असम में लगाने जा रही है। हिमंता के खिलाफ हेमंत जो है चुनावी प्रचार का शंखनाद कर चुके हैं। झारखंड में हेमंता विश्व शर्मा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी प्रचार का अभियान संभाला था, तो अब हेमंत सोरेन भी हेमंता के खिलाफ असम में चुनावी प्रचार अभियान को एक तरह से धार देने में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।